जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों अक्सर विद्युत क्षेत्र एक अपने आप में अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। दोस्तों आराम से हम टॉपिक को कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट की आपकी शॉर्ट वीडियो रहेगी, ये समझो। आज हम दोनों टॉपिकों को ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी कूलाम नियम की तो देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या आप वैसे भी चेकआउट कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में। दोस्तों विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र। दोस्तों विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें दो आवेशों की ज़रूरत होती है। दोस्तों एक अपने आप में क्यू आवेश होता है और एक अपने आप में क्यू नॉट आवेश होता है। दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ा आवेश होता है और ये अपने आप में एक छोटा आवेश होता है। इसलिए इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, यानी तुलना करनी है। बट इनमें आपस में तुलना तो नहीं हो सकती। प्रकार से दोस्तों हम बात करें तो इन चार्जों की भी ऐसी ही एक स्टोरी होती है। हम दोनों में कंपेयर कराएंगे, क्या हो सकता है कंपेयर। दोस्तों ध्यान से देखते आइए अपने आप में क्यू और एक क्यू नॉट आवेश। दोस्तों क्यू को हम कहते हैं आवेश, क्या कहते हैं आवेश, जिसे हम हिंदी में तो आवेश कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम चार्ज। ठीक है, इसे हम दोस्तों कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, अब दोस्तों ये अपने आप में क्यू आवेश है, ये अपने आप में क्यू नॉट आवेश है। और दोस्तों भाई साहब दूसरे भाई साहब पर अटैक करने लगते हैं। अब अटैक करने लगते हैं तो दोस्तों आपको पता है, और दोस्तों ये अपने आप में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये भाई साहब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ना करके इसकी एरिया में एंट्री करता है। इसके एरिया में एंट्री करेगा तो दोस्तों इसे जट से पता चल जाएगा। कहते हैं ना, जैसे ये अपने आप में पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये इंडिया का बॉर्डर है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान वाले यदि इंडिया के बॉर्डर में एंट्री करेंगे तो इंडिया वाले इन पर अटैक कर देंगे। जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान के बॉर्डर में एंट्री करेंगे तो पाकिस्तान वाले इंडिया वालों पर अटैक कर देंगे। क्यों झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए ना तो कोई इंडिया वाला छोड़ता है पाकिस्तान वालियों को, ना ही पाकिस्तान वाले इंडिया को छोड़ते हैं। बट ऐसा ही है, धरती के ऊपर ना जाने कितनी हत्याएं होती हैं, ना जाने कितनी ही मौत होती हैं अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। मुझे सलूट है इस बात पर कि अब हमारे वीर जवान अपनी मृत्यु दे देते हैं एक मातृभूमि को बचाने के लिए। और मातृभूमि को क्यों झगड़ा, ऐसा सब चीज़ छोड़ के जानी है इंसान को, बट तो भी झगड़ा होता है। उसी प्रकार से दोस्तों इनमें भी झगड़ा होता रहता है। अब दोस्तों ये भाई साहब अपने चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। सपोज ये इनका एरिया है, ये इनका एरिया है, और ये भाई साहब अपने आप में ये भी एरिया उत्पन्न कर लिया। अब दोस्तों किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल उपस्थित होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ध्यान से बोर्ड की तरफ एक बार नज़र करो, एक बार कमेंट में मत जाइए, क्योंकि कमेंट में सोना धनिया पुदीना के पीछे भागोगे तो नाश होना तय है। ठीक है, गलत रास्ते पर जाओगे तो नाश होना तय है। इसलिए फोकस होना चाहिए, फोकस ऑन योर स्क्रीन पर या बोर्ड पर। मैं क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल जनरेट होता है, विद्युत बल उपस्थित होता है, तो उस हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ में आ चुका हो तो कमेंट में के जल्दी से जल्दी मारें। ठीक है, ठीक है, ओके। ये अपने आप में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये एंट्री कर रहा है इसके एरिया में, तो विद्युत बल उपस्थित हो रहा है, उसे हम क्या नाम देते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से।
दोस्तों ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझ में बेहतर से बेहतर आ सके। ठीक है। ओके दोस्तों, अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखते जाइए। अब फोकस होना चाहिए आपको इस बॉडी की तरफ। ठीक है, मैंने इतना तो आपको समझा दिया। किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को क्यू नॉट आवेश को लाने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या विद्युत मेरा मतलब विद्युत बल उत्पन्न होता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब आती है दोस्तों आपको विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक टॉपिक फिनिश हो चुका है हमारा। अब आ चुका है हमारा ये, इसको भी हमें फिनिश करना है। ध्यान से देखते आइए दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्ट है। इसमें दोस्तों आपके एकांक आवेश की बात होगी। क्या होगी? एकांक आवेश की बात होगी। ठीक है। ओके दोस्तों, ओके। समझ में आ चुका है अपना। ठीक है। अब दोस्तों हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा एकांक बिंदु पर ज्ञात की जाती है। एकांक बिंदु पर ज्ञात की जाती है। कैसे? ध्यान से देखते आइए दोस्तों। अब बात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक बिंदु पर कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है। ओके। यदि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किया जाए, यदि किसी या एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए, माना सपोज ये आपका एक क्यू नॉट आवेश को मैंने एकांक आवेश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एकांक आवेश। ठीक है। और मैंने इसको व्यवस्थित कर दिया इस बोर्ड पर। ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने इसको विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित तो कर दिया। अब इस पर एक फोर्स भी उत्पन्न होता है, वही आपका फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। ठीक है। यदि एकांक आवेश को विद्युत या यदि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए तो उस एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की तीव्रता या विद्युत बल की तीव्रता को हम क्या कहते हैं? मेरा मतलब लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, समझ में आ चुका हो तो एक बार अपने मन से एक बार दोस्तों 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बोलो। ठीक है, डेफिनेशन बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसकी डेफिनेशन कैसे बोलूँगा, इसको आपको लिखना है। मैंने बोला था एकांक धनावेश को, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को व्यवस्थित किया जाता है तो उस एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, दोबारा से, जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को व्यवस्थित किया जाता है तो उस एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका दोस्तों फॉर्मूला कैसे निकल के आता है? Q बराबर में मेरा मतलब E बराबर में F बराबर में क्यू ई, F बराबर में क्यू ई, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये कैसे आता है, ध्यान से देखते जाइए। माना सपोज ये आपका क्या है, क्यू नॉट आवेश है। मैंने इसको विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित कर दिया, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने क्यू नॉट आवेश रखा विद्युत क्षेत्र में तो इस पर आपका फोर्स लग रहा है F, जिसे हम विद्युत बल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 1 कूलम की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, F बराबर में F यानी विद्युत बल में क्यू नॉट आवेश का भाग दे देंगे। अब मैं दोस्तों इस 1 कूलम आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र नाम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर में F अपन में क्यू नॉट, और यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखा है F बराबर में क्यू ई, क्योंकि आप इसका गुणा इसमें करके F बराबर में क्यू नॉट ई निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो मैंने लिख दिया F बराबर में क्यू नॉट ई। इसे हम क्यू नॉट की जगह पर क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। विद्युत बल डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। जितना विद्युत बल बढ़ेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। अब इस पर हम मात्रक क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे इसका, और इसका क्या निकालेंगे दोस्तों हम, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो F बराबर में क्यू नॉट ई। ठीक है, हमें इसका चाहिए तो E बराबर में F अपॉन में क्यू। ठीक है, बल का न्यूटन कूलाम, क्यू का न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, बल का होता है M1 L1 T-2 अपॉन में कूलाम का क्या होता है, कूलाम का क्या होता है, कूलाम ही होता है। ठीक है, या हम कूलाम का A1 और T1 भी लिख सकते हैं। ये डायमेंशन फार्मूला होता है। अब बल का मैंने कैसे निकाला वो भी देख लो। F बराबर में क्या होता है, M A होता है। M को हम M1 लिखते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का क्या होता है, विस्थापन, S अपॉन में विस्थापन बटे समय, तो समय का होल स्क्वायर हो जाएगा T²। ठीक है, तो M1 इंटू विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन हमेशा मीटर में तय किया जाता है। तो M1 यहाँ पर मेरा मतलब 1 मिनट L1 आ जाएगा मीटर में, तो लेंथ में। ठीक है, टाइम आपका क्या हो जाएगा T2, कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 L1 ऊपर जाएगा तो T-2, ये जो मैंने लिखा है वही है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 L1 T-2 और A-1 और T-1, ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। या आप यहाँ पर भी लिख दो M1 L1 T-2 A-1 और T-1, यानी 12 -2 1 3। ठीक है, ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला और इसका मात्रक। ठीक है, क्लास को एंड करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दूंगा, यदि आप उसे दोस्तों पूरा कर सकें। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, आप जितने पेड़ काट रहे हैं उतने ही पेड़ आप जरूर लगाएं दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ की विनती है मेरी दोस्तों, स्वीकार करो इसे दोस्तों, क्योंकि हमारी पृथ्वी तभी बचेगी दोस्तों यदि आप उतने ही पेड़ लगाएंगे जितने ही हमें ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति होगी। दोस्तों आपने तो मतलब अपने मन में ही बैठा लिया है हमें पेड़ काटने हैं, पेड़ नहीं लगाने हैं। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी कैसे बच सकती है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कैसे हमारी पृथ्वी पर नेचर था पहले, कभी सोचा है आपने दोस्तों? पहले के नेचर को देखिए, अब के नेचर को देखिए, कितना मतलब पॉल्यूशन फैला दिया है इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ना तो वो पशु को देख रहा है, ना वो पक्षियों को देख रहा है, ना वो वनों को देख रहा है, ना वो झीलों को देख रहा है, ना वो नदियों को देख रहा है, ना पहाड़ों को देख रहा है, ना पर्वतों को देख रहा है। दोस्तों जब कोई दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब कुदरत प्रकृति अपना रुद्र रूप लेकर, ना कि 140 करोड़ पॉपुलेशन है इस पृथ्वी पर, तहस नहस मचा देगा दोस्तों। जब रुद्र रूप लेकर आएगी ना अपनी प्रकृति, मतलब इतने बुरा हाल होने वाला है आगे के टाइम में, पूछो मत दोस्तों। अभी तेलंगाना और हैदराबाद में 400 एकड़ की जो ज़मीन पर जितने भी वन थे तहस नहस कर दिए हैं कुछ ही घंटों में। उन वनों में जो हमारे नन्हे प्यारे पशु थे, उनका मतलब जो घर थे उनके मलिया मैट एकदम स्वाह। दोस्तों क्या हमको भी अपने एक रूम को तुड़वाने में हंसी आएगी? जिस हम घर में रह रहे हैं उस घर को हमें बर्बाद देखते हंसी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जब आप उस रूम में भी रह रहे होंगे ना और आपके रूम को कोई भी चोट पहुंचाता है तो आपको भी दोस्तों दुख होता है। उसी प्रकार से जो तेलंगाना हैदराबाद में जो पशु रह रहे थे उनके घरों को उजाड़ दिया है, वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों उनका घर था। अब उनका बदला कौन लेने वाली है? वो लेगी प्रकृति। प्रकृति में जब आएंगे ना ज्वालामुखी और वोल्केनो, अनेक प्रकार की सुनामी और भी आएंगी ना, उस दिन पता चल जाएगा कि प्रकृति से छेड़ना तो विनाश की कगार पर जाना। ठीक है, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने घरों में पशु पक्षियों के लिए, जो हमारे पक्षी होते हैं उनके लिए एक घरों में मटके का जो निचला हिस्सा होता है, सरफेस होती है, उसको काट करके अपने पेड़ों पर लटका दें, उसमें पानी, जिससे हमारे जो पक्षी हैं वो बच सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो अब चौमासे आने वाले हैं दोस्तों, वर्षा का महीना आने वाला है, जुलाई से बारिश चालू हो जाएगी, तो उसमें दोस्तों आपको अपने घरों में या अपने प्लॉटों पर या अपने खेतों पर दोस्तों क्या करना है, अपना एक एक पेड़ पौधा लगाना है। दोस्तों मैंने भी पिछले साल 2 पेड़ पौधे लगाए थे, उनको भी मैं दिखाऊंगा किसी दिन। 2 नीम के पेड़ मैंने भी खड़े किए हैं,
क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं हमारी पृथ्वी का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है, और जब विनाश होगा तो इनकी वजह से ही होगा, क्योंकि हमें और दोस्तों ऑक्सीजन की कमी इन्हीं की वजह से मिलती है, ठीक है। जब अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो हमें गर्मी भी महसूस नहीं होगी दोस्तों। गर्मी मतलब बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। अब इतना टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ रहा है पेड़ पौधों और इनकी कमी से हमें ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। यदि दोस्तों अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होंगे तो कहाँ गर्मी लगेगी आप सोचो, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक अपने घरों में एक एक दो दो पेड़ पौधा ज़रूर अपना योगदान ज़रूर दें, ठीक है। तभी हमारी पृथ्वी बच सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट दिवस, पर्यावरण दिवस पे ही आप लगाएंगे, भाड़ में गई हो पर्यावरण दिवस। पेड़ पौधा हमेशा वर्षा के महीने में लगाए जाते हैं, ऐसे नहीं है अब आपने खड़ा कर दिया, गर्मी में खड़ा कर दिया तो वो जल जाएगा, पजड़ जाएगा। टेम्परेचर ही इतना है दोस्तों, इसलिए आपसे कहता हूँ एक एक दो दो पेड़ जरूर लगाएं, तभी बच सकती है हमारी पृथ्वी, ठीक है। नहीं तो विनाश ज़्यादा दिन नहीं ले सकता है दोस्तों, जब अपना रुद्र रूप दिखाएगी कुदरत, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।